हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मी माधवी। मैं कोई ब्लॉगर या यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरा आज ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि रिसेंटली मैं अभी कोविड पॉजिटिव हुई थी और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड कि कोविड के होने के बाद जो भी चीज़ें मैंने महसूस की या उसके बाद जो चीज़ें मैं महसूस कर रही हूँ और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है शायद वो किसी को हेल्प कर सके। और बस मेरा आज जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो सिर्फ यही है, क्योंकि कोविड के नाम से हम सभी आजकल इतना परेशान हो जाते हैं। और परेशान क्यों ना हो, क्योंकि ये जो सेकेंड स्ट्रेन जो आई है ये वाकई में बहुत परेशान करने वाली ही है, क्योंकि जहाँ भी हम देखें या सुने हमें कहीं ना तो कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है जो हम सुनना नहीं चाहते हैं। और कोई भी हम ऐसा सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ऐसी खबरें हमें सुनाई दे रही हैं और वो कहीं ना तो कहीं हमारे दिमाग को भी इफ़ेक्ट कर रही है। और बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो समय है ये बहुत जल्दी बीते और हम सभी इस कठिन भरे दौर से बहुत जल्दी हम सभी को मुक्ति मिले और ईश्वर हम सब पर अपनी मेहर करे और हम सबको इस कठिन समय से बाहर निकाले। एक्चुअली मेरा जो कोविड का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मिला जुला सा रहा। मैं काफ़ी घबरा भी गई थी और क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, जिस किसी को भी कोविड हो रहा है वो सभी थोड़ा कहीं ना तो कहीं घबरा रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी के बारे में ना ही कोई बहुत अच्छे से जानता है और डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं डिफरेंट तरीके से। किसी के साथ में बहुत आसानी से टच वुड वो उस चीज़ को उस फेज से निकल जा रहा है और कई बार किसी के साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ रही है। मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को मेरे घर में सबसे पहले मेरा बेटा पॉजिटिव हुआ। हम उसे 1 साल से नीचे जाने नहीं दे रहे थे और इस बीच में बच्चों ने वेट भी पुट ऑन किया। वो काफ़ी डिप्रेस भी हो गए क्योंकि उनका लाइफस्टाइल पूरा बदल गया। और हमने भी उन्हें 1 साल तक के बहुत रोक के रखा कि मतलब कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए नीचे जाना अलाउ नहीं किया। लेकिन मेरा बेटा 1 वीक से फुटबॉल खेलने नीचे जाने लगा। हमें लगा कि ये कितना रोके, बेचारा बच्चे भी बहुत मेंटल स्ट्रेस में हैं, तो हमने अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम जाओ प्रिकॉशन के साथ। और वो जाता भी प्रिकॉशन के साथ ही था, मास्क लगा कर के। मगर पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब सॉरी टू से, मगर मैं मतलब ये नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि सोसाइटी में कोरोना को फैलाने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं सोसाइटी में, जिनके कारण जो प्रिकॉशन ले भी रहे थे या जिन्होंने बहुत एहतियात बरती थी उसके बाद भी उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सोसाइटी में भी कुछ लोग थे जो कोविड पॉजिटिव था उनका पूरा परिवार, और उनकी बच्ची नीचे खेलने आ रही थी, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। और बस वहीं से इन्फेक्शन मेरा बेटे को मिला और पहले वो इन्फेक्ट हुआ और घर में आने के बाद में उसे फीवर आया और 2-3 दिन उसकी तबीयत ख़राब रही। हम समझ नहीं पाए क्योंकि होली के बाद का ये समय था, तो हमें लगा शायद हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हो, क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते और हमको समझ में नहीं आया एक्चुअली कि ये कोविड भी हो सकता है, बिकॉज उस टाइम पर केसेस शायद से इतने नहीं आ रहे थे, तो हम सच में नहीं समझ पाए कि इट इज़ कोविड। लेकिन वो हाँ, मैं एक चीज़ और आपको मेंशन करना चाहूँगी कि बच्चे टच वुड बच्चे अगर किसी के भी बच्चे को कोविड होता है तो वो बहुत जल्दी इससे रिकवर कर रहे हैं। और थैंक्स टू गॉड कि ऐसा हो रहा है कि बच्चे बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। बच्चों को इन्फेक्शन अगर हो भी रहा है तो वो हार्डली 4 से 5 दिन में एकदम अच्छे हो जा रहे हैं।
तो एटलीस्ट इतना ज़्यादा बच्चों को लेकर के शायद मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इतना घबराने की बात नहीं है। केयर करना हमारे और आप मतलब जो हम यंगस्टर्स हैं या जो मिडिल एज है या ओल्ड है, जो उन्हें केयर करने की बहुत ज़रूरत है कोविड से। बिकॉज़ बच्चों को बहुत जल्दी, बच्चों का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है, बच्चे बहुत जल्दी से बाहर आ जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है हम पेरेंट्स के लिए कि हमारे बच्चे इससे बहुत ज़्यादा टाइम इफ़ेक्ट नहीं रह रहे हैं। टच वुड, थैंक्स टू गॉड। और लेकिन जब हाँ, मैं बताती हूँ कि फिर क्या हुआ। मेरे बेटे को जब 3-4 दिन फीवर आया और उसके बाद जब उसका फीवर ठीक हो गया तो चौथे दिन मुझे फीवर आ गया। मुझे और मेरी डॉटर, शी इज़ 13 ईयर ओल्ड, उससे और मुझे उसी दिन शाम को तीसरे ये है दिसंबर, सॉरी अप्रैल 3 की बात है। अप्रैल 3 को हमें फ़ीवर आ गया शाम को। और जैसे मुझे फ़ीवर आया, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से मुझे लगा कि इट इज़ कोविड। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मुझे बॉडी पेन तो एक दिन पहले से ही हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोविड ही है। और बाकी मेरे हस्बैंड बोले कि अरे नहीं, तुम ऐसे सोच रही हो, कोविड कुछ नहीं, वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा। बट मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि इट इज़ कोविड, और मैं और मेरी डॉटर दोनों को फीवर आ गया। और बस उसके बाद मेरे हस्बैंड भी समवेयर वो भी अनईज़ी फील करने लगे, तो हम अनईज़ी फील करने लगे, हमें बुखार आने लगा, बॉडी पेन, मुझे बैक पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। और मुझे फ़ीवर, एक्चुअली मेरे घर में फ़ीवर कंटिन्यूसली 1 वीक सिर्फ मुझे ही आया और बाकी किसी को भी नहीं आया। सबको हल्का फुल्का थोड़ा फ़ीवर आके चला गया 99, लेकिन मुझे पूरा 1 वीक 101 102 फ़ीवर आया है। उसके 1 वीक तक पूरा आया है। बस जब मुझे फ़ीवर आया तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैं लोगों से कहूँगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ आप अगर कोई भी आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी अगर कोई भी बीमार है या उसे बुखार आ रहा है, उसे बॉडी पेन हो रहा है या उसे कुछ ऐसा फील हो रहा है, तो उसे आप गुमराह मत करिए या उसे ये मत कहिए कि टेस्टिंग मत कराइए। क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ भी ऐसे थे, हमारे परिवार में या हमारे परिचित में, जिन्होंने कहा कि अरे टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, टेस्ट मत कराओ, वायरल होगा, ठीक हो जाएगा। बट मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और मेरे हस्बैंड थोड़े कन्विंस हो गए थे लोगों की बातों से कि हाँ देखते हैं, शायद से हो सकता है वायरल ही हो। बट आई वॉज नॉट कन्विंस एंड आई वॉज नॉट हैप्पी इवन। तो मैंने, मेरे हस्बैंड, इवन माई डॉटर वॉज नॉट अग्री। उसने कहा कि पापा वी शुड गो फॉर टेस्टिंग, और क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि वी आर पॉजिटिव। तो मेरे हस्बैंड वो बहुत बड़े असमंजस्य में थे कि हम क्या करें, टेस्ट कराएं या नहीं कराएं, क्योंकि लोगों के कहने के हिसाब से लग रहा था कि अरे मत कराओ, इफ़ अगर होगा भी तो चला जाएगा, ट्रीटमेंट शुरू कर दो। तो हालांकि मेरे हस्बैंड ने हमारा जो ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक्स और जो भी कोविड का ट्रीटमेंट है, वो शुरू कर दिया था डे 1 से। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को जब मुझे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद वो गलती कर रहे हैं। और जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं धीरज शुक्ला, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, दे आर रियली, मतलब उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा कोविड में। वो हर पल मेरे साथ जुड़े रहे हैं और मुझे अपने मतलब मुझे पॉजिटिविटी देते रहे हैं कि घबराओ मत, कुछ नहीं होगा और आप ठीक हो जाओगे, हम टेस्ट वगैरह करवाओ और मेडिसिन आप कर रहे हो या मेडिसिन आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके उन्होंने कहा कि नहीं, यू शुड गो फॉर टेस्ट। तो हमारे डॉक्टर और मेरी फ्रेंड है, उसके कहने से हमने मेरे हस्बैंड को लगा कि यस, हमें टेस्ट कराना चाहिए। और मेरे हस्बैंड ने टेस्ट करवाया। टेस्ट की रिपोर्ट नेक्स्ट डे आई और हम पॉजिटिव निकले। और पॉजिटिव होने के बाद फिर फिर क्या था, फिर मतलब मेरे हस्बैंड को भी लगा कि ये ठीक किया जो हमने जो टेस्ट करवाया है, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी था। हमें कैसे पता चलेगा कि हम पॉजिटिव हैं और हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या क्या हम और अवेयर हो जाएंगे उस प्रॉब्लम से और हम अपना केयर और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहूँगी कि किसी को भी आप गुमराह मत करिए, बल्कि उसे ये कहिए कि यू शुड गो फॉर टेस्ट। आप जाइए, टेस्ट करवाइए, डरने की कोई बात नहीं है। और टेस्ट के बाद अपने जो भी मेडिसिन हैं वो आप स्टार्ट करिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम जो भी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, जितनी भी
जो भी चीज़ें हमारे सुनने में आ रही हैं कहीं ना तो कहीं उनसे गलतियां हो रही हैं। वो टेस्टिंग में लेट कर रहे हैं, वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, वो घर में अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं। 3 4 5 दिन होने के बाद अगर वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो इन्फेक्शन बढ़ जा रहा है। इन्फेक्शन बढ़ने के कारण चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल हो जा रही हैं और वो कंट्रोल कुछ लोगों टच वुड लकीली कुछ लोग उस चीज़ से बाहर आ जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मतलब आप अपना टेस्ट करवाइए और टेस्ट करवाने के बाद में अपनी दवाइयाँ शुरू करिए और इससे डरिए मत, क्योंकि जितना घबराएंगे आप या जितना आप अंदर से नर्वस होंगे तो कहीं ना तो कहीं चीज़ें आपके हाथ से बाहर जाएंगी और आप डिप्रेस फील करेंगे और आपको रिकवर करने में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप जितना मोटिवेटेड होंगे उतना जल्दी आप रिकवर करेंगे। मेरे साथ हालांकि मैं बोल ज़रूर रही हूँ लेकिन मेरे साथ ये हुआ था। आई वॉज वेरी डिप्रेस, मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। और जब मेरे हस्बैंड ने जब ये टेस्ट करवाया और टेस्ट करवाने के बाद जब उन्हें पता चला कि हम लोग पॉजिटिव हैं तो वो भी कहीं ना तो कहीं थोड़े से अंदर से डर गए और फिर उसके बाद उन्हें लगा कि मेरे हस्बैंड को लगा, क्योंकि मुझे फीवर कंटिन्यू आ रहा था 101 and 2, तो मेरे हस्बैंड को लगा कि उन्हें अब रिस्क नहीं लेना है। मुझे हॉस्पिटल जाने का कंडीशन नहीं था, मैं शायद घर में रहकर भी बहुत अच्छे से रिकवर कर जाती, लेकिन मेरे हस्बैंड को लगा कि हमें चांस नहीं लेना चाहिए और उन्होंने डिसीजन लिया और मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया और मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया उन्होंने। इनफैक्ट ये सुन के मतलब थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन मेरे हस्बैंड खुद भी हॉस्पिटलाइज हुए। हमें ज़रूरत नहीं थी लेकिन वो हॉस्पिटलाइज इसलिए हुए कि वो देखना चाहते थे कि मेरी मेडिसिन कैसे चल रही है या मैं मतलब मेरा ट्रीटमेंट सही तरीके से या मतलब मैं सेफ हैंड्स में हूँ या नहीं हूँ। इसलिए वो भी हॉस्पिटलाइज हो गए क्योंकि उन्हें भी थोड़ा वीकनेस तो फील हो रहा था। हम हॉस्पिटलाइज हो गए और बस हमारा वहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट था, एंटीबायोटिक्स और जो भी हमें मल्टीविटामिन जो भी ट्रीटमेंट था वो सारा ट्रीटमेंट हमें वहाँ मिला। उससे मैं 3 से 4 दिन में बहुत अच्छा फील करने लगी। हालांकि मुझे मेरा जो सिटी स्कैन हुआ था उसमें मुझे इन्फेक्शन आया था और इनफैक्ट अभी भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं था लेकिन थोड़ा इन्फेक्शन आया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आई कांट टेक रिस्क और मुझे हॉस्पिटलाइज उन्होंने कर दिया, विच इज़ आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनका डिसीजन बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा किया उन्होंने कि ये डिसीजन लिया, क्योंकि मैं अंदर से घबराई भी थी। जब मैं घर में थी तो मैं बहुत डिप्रेस थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं बहुत मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब क्या करें, क्योंकि मेडिसिन खाने के बाद भी कंटिन्यू फीवर आ रहा था। तो समवेयर बहुत सारे लोग ऐसे जो इस चीज़ से घबरा जाते हैं। मैं तो घबरा गई थी, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बट अब मैं ये बोलूँगी कि घबराइए मत, क्योंकि फीवर कई बार ऐसा होता है कि 101 and 102 आपको एक वीक तक आ सकता है कोविड में। उसके बाद बस मैं ठीक हो गई, मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ है 1 वीक, उसके बाद मैं ठीक हो गई हूँ, एकदम अच्छी हो गई। मैं घर आई, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और मैं अपनी वीकनेस के कारण बहुत अजीब फील कर रही थी कि मतलब नाउ आई एम 39 ईयर्स, मैंने इतने सालों में कभी ऐसी वीकनेस फील नहीं की कि मतलब वीकनेस एक्चुअली क्या होती है। मुझे ये अभी इस ड्यूरेशन में आफ्टर कोविड मुझे ये फील हो रहा है कि एक्चुअली वीकनेस क्या होती है। इतनी वीकनेस हो गई थी कि मैं सिर्फ खाना खाने के लिए उठ रही थी और मैं वापस लेट जाती थी। एंड आई वॉज वरीड कि बाप रे मैं ऐसे कब तक रहूँगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि रिकवर करने में टाइम लगता है। बट आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं अपने डेली रूटीन के सारे काम करना स्टार्ट कर चुकी हूँ और मैं अच्छा फील कर रही हूँ बहुत। लेकिन हाँ, उसके बाद मैंने अपना केयर, मेरे फैमिली का और मेरा केयर, मैंने खाने पीने में बहुत केयर किया है। हमने अपने डाइट को बहुत सीरियस लिया। हमने अपने डाइट में प्रोटीन को अच्छे से ऐड किया। प्रोटीन के साथ में हमने फाइबर्स सब कुछ वो सब खाया जो अभी हमें ज़रूरी है। हमने अपनी डाइट को अच्छे से लेना स्टार्ट किया और थोड़ा सा मैंने योगा करना शुरू किया और बस प्राणायाम करना शुरू किया और धीरे धीरे मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगी और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं वापस अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ रही हूँ और सब कुछ चीज़ें वापस वैसी ही हो रही हैं जैसे थी।
बस मेरा यही एक्सपीरियंस है कि जब भी आप बीमार पड़ें या अगर किसी को भी कोविड होता है तो कोविड का एक जो फिज़िकली जो इम्पैक्ट आपके ऊपर जो पड़ता है वो तो पड़ता ही है, उससे ज़्यादा आपका जो मेंटल इम्पैक्ट है वो भी बहुत आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही अननोन है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते और हमारे मन में बहुत डिफरेंट से ख्याल आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें क्या हो जाएगा या कोविड के बाद हमें क्या होगा या अब क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं। इट इज़ वेरी नेचुरल, जो मेरे साथ भी हो रही थी और मैं ये फेस कर रही थी। मुझे एंजाइटी भी हुई बहुत, और मुझे एंजाइटी हो जाती थी। आई वॉज रेस्टलेस, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ब्रीद नहीं कर पा रही हूँ, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था बहुत अच्छा था, टच वुड 99 98 मेरा ऑक्सीजन लेवल कोविड ड्यूरेशन में भी रहा है, आफ्टर कोविड भी मेरा। लेकिन ये आपका एक आप एक दिमाग से ऐसा सोचने लगते हैं कि ऐसा हो रहा है, बाकी ऐसा होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे माइंड में ये चलता है। हाँ, ये इसका एक और रीज़न है। मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहिए। इफ़ पॉसिबल न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दीजिए फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए, बिकॉज़ आपको न्यूज़ चैनल में कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, कुछ पॉजिटिव नहीं मिलेगा। सारी वही न्यूज़ होती हैं, इतने केसेस आए, आज इतने लोगों का डेथ हो गया, आज यहाँ पर इतने केसेस हुए, इंडिया में इतना रेज़ हो गया है केसेस, बहुत सारी चीज़ें आपको यही सब सुनने के लिए मिलेगी। तो आई थिंक थोड़े दिन के लिए आप न्यूज़ चैनल भी मत देखिए, और व्हाट्सएप पे भी प्लीज़ ऐसे ग्रुप्स में ज़्यादा एक्टिव मत रहिए जहाँ पर आपको लोग दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन ला कर देते हैं, लाइक इधर इसकी डेथ हो गई है यार, उसकी डेथ हो गई है, इसको कोविड हो गया। ये इससे होता क्या है, जो इंसान आफ्टर कोविड या कोविड जिसको हो गया है, अगर वो ये सब न्यूज़ देखता है या सुनता है तो उसके मन में नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ कोर्स आएंगे ही, उसको नेगेटिविटी फील होगी। तो मैं लोगों से ये कहना भी चाहूँगी कि ग्रुप में कम से कम इस तरीके की बातें करें, क्योंकि सबको पता है प्रॉब्लम है और बहुत मेजर प्रॉब्लम है, चल रही है। लोग अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को खो रहे हैं, लेकिन इस तरीके की बातों से हमें कुछ भी, हम किसी का दुख तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि हम अच्छी बातें शेयर करें या कुछ हम ऐसी चीज़ें शेयर करें किसी की हेल्थ के लिए जो बेनिफिशियल हो, या हम किसी और तरीके से हेल्प कर सकते हो तो इस तरीके की बातें करें। क्योंकि जब हम इस तरीके की बातें या न्यूज़ सुनते हैं तो हमारे माइंड में, हम एक तो फिज़िकली वीक होते हैं, राइट, और उसके बाद में हम ऐसी बातें सुनते हैं कि इधर इसकी डेथ हो गई है, इसकी डेथ हो गई, तो हम मेंटली भी बहुत वीक फील करने लगते हैं। तो गाइज़, मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके की न्यूज़ से थोड़ा सा कोशिश करिए कि व्हाट्सअप से भी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, विच इज़ रियली गुड एज अकॉर्डिंग टू मी। मैंने तो ब्रेक ले लिया था और अभी भी मैं सिर्फ वही चीज़ें देखती हूँ जो मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बीच इतना काफ़ी कुछ मैं सुन चुकी हूँ और सह चुकी हूँ, इतना कुछ हो चुका है कि मतलब दिल ऑलरेडी बहुत मैं उदास रहने लगा था बीच में। इतने ऐसी चीज़ें सुन चुकी हूँ जो अनएक्सपेक्टेड, जो हम कभी नहीं सोच सकते थे, वो चीज़ें हो गई हैं और वो मैंने भी सुनी है। और ईश्वर से सिर्फ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मुझे बहुत दुख है कि हमारे देश में लोग इतने परेशान हैं, लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि अपने आसपास लोगों को आप, अगर कोई कोविड पेशेंट है करंट में या पोस्ट कोविड पेशेंट है, तो उसके साथ आप इस तरीके की बातें कम करिए और उन्हें अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें उनके साथ शेयर करिए, ताकि वो अपनी हेल्थ को जल्द से जल्द रिकवर कर सकें और वो अपनी वापस पहले वाली जो हेल्थ है उसे अचीव कर सकें। और बस मेरा यही था कि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ मेरे साथ है ऐसा जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। बट मैं लकी थी कि मेरे साथ मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग किया, और हर वक्त वो मुझे बहुत पॉजिटिविटी देते थे। और आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव सच अ वंडरफुल फ्रेंड्स एंड माय हस्बैंड, माय फैमिली। हम सब ने मिलकर के इस चीज़ को बहुत अच्छे से मतलब क्रॉस कर गए हैं और नाउ वी ऑल आर फाइन। इनफैक्ट मुझे थोड़ी सी सिर्फ फैमिली में मैं ही हूँ जिसे थोड़ा सा कॉफ अभी भी है, मुझे खांसी आती थोड़ा सा, लेकिन अभी आज वीडियो बनाते समय आई एम नोटिस कि मैंने आज खांसा नहीं एक बार भी, तो इट मीन्स कि मेरी खांसी भी ठीक हो रही है।
सो आई एम रियली हैप्पी कि मैं रिकवर कर रही हूँ। अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखिए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत जल्दी ठीक होंगे। और मेरी बेस्ट विशेस और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी को, कि आप सब अपने घर में स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और अपनी बहुत सारी केयर करें, अच्छा खाएं और अच्छा सोचें और अच्छी चीज़ें देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना। थैंक यू सो मच।